कहानी शुरू होती है एक शांत से कमरे में, जहां दो वृद्ध मगर बेहद जीवंत आत्माएं आमने सामने बैठी थीं। एक है दलाई लामा, तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु। दूसरे हैं डेसमंड टूटू, दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप। दोनों ने अपने अपने जीवन में असहनीय पीड़ा देखी। अलग अलग धर्म, अलग अलग देशों से आए, लेकिन फिर भी एक जैसी मुस्कान, एक जैसा हास्य और एक ही लक्ष्य, सच्चा आनंद। इन दोनों ने मिलकर एक सप्ताह साथ बिताया और इसी दौरान जन्म हुआ द बुक ऑफ जॉय का। दुख की जमीन पर खुशी का पौधा कैसे उगे? आप सोच सकते हैं, जब जीवन में इतना दुख है तो क्या सच्चा आनंद संभव है? दलाई लामा कहते हैं, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुखी रहना ये एक चुनाव है। और टूटू कहते हैं, हम हंस सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम नाच सकते हैं, भले ही जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अपमान, निर्वासन, हिंसा और भेदभाव देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मुस्कान नहीं खोई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा, खुशी बाहर नहीं, हमारे नजरिए में होती है। दिमाग को बदलो, जीवन बदल जाएगा। हमारा दिमाग जिस पर ध्यान देता है, वही हमारी दुनिया बन जाती है। अगर आप सिर्फ समस्याओं को देखें, आप दुखी रहेंगे, लेकिन अगर आप आशा, प्यार और सेवा को देखें, आप आनंदित रहेंगे। दलाई लामा कहते हैं, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुशी आ जाती है। टूटू हंसते हुए कहते हैं, हमें खुद को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भगवान ने हमें हास्य का तोहफा दिया है, उसका इस्तेमाल करो। 8 स्तंभ जिन पर सच्ची खुशी टिकी होती है। इन दो महान आत्माओं ने खुशी के 8 स्तंभ बताए, 4 दिमाग से जुड़े हुए और 4 हृदय से। मन के स्तंभ, पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, हर अनुभव को देखने का तरीका, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, मैं सब कुछ नहीं जानता, यह स्वीकारना, ह्यूमर, हास्य, खुद पर हंस सकना, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, जो है उसे वैसे ही स्वीकारना, दिल के स्तंभ, फॉरगिवनेस, क्षमा, पुरानी चोटों को छोड़ना, ग्रैटिट्यूड, आभार, जो है उसके लिए शुक्रिया, कंपैशन, करुणा, दूसरों की पीड़ा को महसूस करना, जेनरोसिटी, उदारता, बिना शर्त देना। ये 8 स्तंभ ही खुशी की नींव बनाते हैं। इन्हें अपनाकर कोई भी इंसान, कितना भी टूटा क्यों ना हो, फिर से मुस्कुराना सीख सकता है। आनंद कोई लक्ष्य नहीं, अभ्यास है। खुशी कोई एक घटना नहीं है, ये तो हर दिन, हर क्षण किया जाने वाला अभ्यास है। हर सुबह उठकर आप तय करते हैं, क्या मैं आज शिकायत करूंगा या आभार? क्या मैं दुख पर फोकस करूंगा या उम्मीद पर? क्या मैं अकेले जीऊंगा या दूसरों से जुड़कर? दलाई लामा सुबह 3 बजे उठकर ध्यान करते हैं। टूटू हर सुबह प्रार्थना में बैठते हैं। ये दोनों आत्मा अंदर की सफाई पहले करते हैं ताकि बाहर रोशनी फैले। बातचीत जो दिल को छू जाए एक पल में। टूटू ने दलाई लामा को चुटकी ली, तुम तिब्बती हो, इतने शांत हो, लेकिन इतनी हंसी कहां से लाते हो? दलाई लामा हंसे, क्योंकि अगर मैं हंसता नहीं तो शायद रो पड़ता। ये सरल वाक्य सब कुछ कह देता है। हास्य, विनम्रता और आत्मस्वीकृति, यही तो खुशियों के बीज हैं। उन्होंने बताया कि कैसे हर इंसान, चाहे किसी भी धर्म, भाषा, देश से हो,
सभी को एक चीज की तलाश है, सच्चा और स्थायी आनंद। उन दोनों के बीच की दोस्ती सिर्फ दो महान लोगों की बात नहीं थी, बल्कि ये एक नम्रता और प्यार की पराकाष्ठा थी। जब वो साथ बैठे थे, कभी ध्यान की बात होती थी, कभी अपार्थाइड के दर्द, कभी एग्जाइल का अकेलापन और कभी सिर्फ मजाक और खिलखिलाहट। उनके हर वाक्य में एक सच्चाई थी, हर हंसी में एक इतिहास था, हर चुप्पी में एक ब्रह्मांड था। और हम भी वो आनंद पा सकते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या हम भी उस खुशी को पा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। पर उसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, दिल को खोलना होगा और दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। हर दिन एक बार किसी को माफ करें, किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करें, किसी की मदद करें बिना किसी उम्मीद के, और सबसे जरूरी खुद को भी माफ करें। खुशी अंदर है, बस आंखें बंद करके महसूस करना है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। दलाई लामा और टूटू कहते हैं, हम सभी में रोशनी है। जब हम हंसते हैं, हम एक दूसरे को रोशन करते हैं। इस संसार में जहां दुख है, डर है, असमानता है, वहां एक उम्मीद भी है, और वो उम्मीद आपके अंदर है। इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक विनती है, अगर आपने मुस्कुराना सीखा हो तो किसी और को भी वो मुस्कान दीजिए। हम हर सप्ताह लाते हैं ऐसी बुक समरीज जो दिल को छू जाएं और जीवन को बदल दें।